अभी कुछ लुक जो है दिख रहा है कि जैसे अभी अभी जो है कहीं पाकिस्तान के बॉर्डर से जो है आप लड़ाई लड़के आ रहे हैं। तो भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक है, महिलाएं झाड़ू बर्तन ही नहीं करती, समय आने पे हथियार भी हम लोग उठा लेंगे। किसी ने बजाया तो हमारे देश के सैनिकों ने बजाया है। बिलथौर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सैनिकों के पराक्रम को सलाम। विशाल तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के रंग में रंगा बिलथरा रोड। हजारों लोगों ने निकाली तिरंगा यात्रा। मंत्री दानिश अंसारी भी हुए शामिल। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया के बिलथरा रोड में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सैनिकों के अदम्य पराक्रम को सलाम करने के लिए आज एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। जननायक चंद्रशेखर उद्यान से शुरू हुई यह यात्रा पूरे नगर का भ्रमण करते हुए देशभक्ति के जोश से सराबोर रही। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए, जिससे पूरा वातावरण राष्ट्रीय गौरव के रंग में रंग गया। यात्रा के दौरान डीजे पर लगातार देशभक्ति गीत बजते रहे, जिसने लोगों में उत्साह का संचार किया। प्रतिभागियों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारे लगाए। इस यात्रा में हर वर्ग और समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो राष्ट्रीय एकता का अद्भुत प्रतीक बना। नगर के नागरिकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया, जिससे आयोजकों और प्रतिभागियों का मनोबल और बढ़ा। यह विशाल तिरंगा यात्रा शाम को चौधरी चरण सिंह तिराहे पर समाप्त हुई। इस अवसर पर पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया, गोरख पासवान, छट्टू राम, रीना राव, प्रमोद सिंह, निखिल सिंह बिट्टू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए उन्नाव एसएचओ राजेंद्र प्रसाद सिंह और चौकी प्रभारी बाग बहादुर सिंह अपनी टीम के साथ मुस्तैद रहे। चौधरी चरण सिंह तिराहे पर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ बोर्ड राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बिलथरा रोड की धरती से हम सबने अपने सैनिकों की शौर्यता को नमन किया है। हमारे सैनिकों के शौर्यता को आज बिलथरा की धरती से हम सबने नमन किया है। विशाल तिरंगा यात्रा बिलथरा के वासियों ने निकाली है और बिलथरा की धरती से, बागी बलिया की धरती से हिंदुस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हमारे सैनिकों ने न केवल आतंकवादियों की कमर तोड़ी है, बल्कि आतंकवादियों को पोषित करने वाले देश पाकिस्तान के भी हौसले पस्त करने का काम हमारे देश की वीर सेना ने किया है। हम अपने सैनिकों को नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। इससे पहले भाजपा नेत्री रीना राव के नेतृत्व में अखोप गांव से भी एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। भारत मीडिया को दिए गए एक साक्षात्कार में रीना राव ने सशक्त संदेश देते हुए कहा, महिलाएं झाड़ू बर्तन नहीं करती, समय आने पर हथियार भी उठा लेंगी। सलाम, नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। तो जिस तरह से आज देख सकते हैं देश में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जो जज्बा है जो हिंदुस्तानी देखने को मिल रही है, आज बिलथरा रोड में उसका एक झलक देखने को मिली और बड़े तादाद में लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। और तिरंगा यात्रा में अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी का शामिल होना यह बताता है कि किस तरह का जो है जज्बा आज बिलथरा रोड में देखने को मिला है। और यहाँ पे जो महिलाएं भी मौजूद हैं, इन्होंने भी तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ही कुछ ऐसी थी जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह पता चल गया कि अब भारत से टकराना या भारत के साथ जो है इस तरह का कोई भी कायराना हरकत करना उसके लिए जो है ठीक नहीं रहेगा। उसे जो है भारत उसके अंदर घुस करके भी सबक सिखा सकता है। तो यहाँ पे जो महिला विंग की भाजपा की नेत्री हैं, उनसे जो बात करेंगे और तिरंगा यात्रा के बारे में जो जानने की कोशिश करेंगे। मैं अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर, मैं रीना राव और सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद बोलती हूँ। और मैं आज हम लोग सर शहीदों के सम्मान में, देश के सैनिकों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाले हैं और बड़े ही उत्साह के साथ पूरी विधानसभा के महिलाएं और बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब लोग इसमें सम्मिलित हुए और बहुत आसानी से सफलतापूर्वक संपन्न भी हुआ है। इस तरह से अंतिम समय में प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी जो इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर के एक इस और ही जो है इस तिरंगा यात्रा को जो है एक यादगार जो बना दिया, उसे लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किए उन्होंने कि जो है कि हम लोग के साथ वो सम्मिलित हुए, हम लोग का जो है उत्साहवर्धन किए और मैं उनके लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगी।
और आपका भी कुछ लुक जो है दिख रहा है कि जैसे अभी अभी जो है कहीं पाकिस्तान के बॉर्डर से जो है आप लड़ाई लड़के आ रही हैं। समय आएगा तो वो भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक है, महिलाएं झाड़ू बर्तनी नहीं करती, समय आने पे हथियार भी हम लोग उठा लेंगे और महिला के सम्मान में हम हमेशा तत्पर रहेंगे और आगे रहेंगे जी। इस तरह से इस ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर था। कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर के ही ये एक प्रेरित था और महिलाओं की के जो सिंदूर की रक्षा के लिए ही यह युद्ध लड़ा गया है। और 2 महिलाएं भी आगे आकर के इस बात को जो है बताई हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक गौरवान्वित होने का क्षण है और ये पाकिस्तान को भी संदेश गया है कि भारत की महिलाओं के सिंदूर पर वह जो है अपनी तिरछी नज़र न रखे। ये तो सही है कि अब वो पाकिस्तान कभी तिरछी नज़र क्या, वो सपने में भी नहीं सोचेगा कि मैं जो है कि भारत पे नज़र डालूं। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जो है कि 26 मौतों का किस तरह बदला लिया है हमारा भारत। आगे भी पाकिस्तान आँख दिखाएगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूँगी और पूरा देश निकाल लेगा जी। तो ये मान रही हैं आपकी कहीं ना कहीं भारत की पाकिस्तान पे एक बड़ी जीत है, बहुत बड़ी है और आगे भी रहेगी। पाकिस्तान हिंदुस्तान के आगे कुछ नहीं है जी। आज जो है बेलथरा रोड की धरती से आप जो क्या संदेश देंगी? हम यही कहेंगे कि हम जो है कि देश की जनता, पूरे भारत की जनता सैनिकों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे भी, उनके सुख दुख, और कभी वक्त आया तो हम भी जो है कि जंग में शामिल हो जाएंगे। ये बस कहने की बात नहीं, समय आएगा तो आप लोग देख भी लेंगे। देख सकते थे भाजपा की युवा नेत्री रीना राव जी थी, जिनका जो है मानना है कि महिलाएं भी अब जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी और ज़रूरत पड़ी तो सेना के शौर्य के साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगी। हालांकि देखा गया है कि जो भारत की 2 जो है वीर महिलाएं थी जिन्होंने इस ऑपरेशन की सफलता की जो गाथा गाई है, जो पूरी दुनिया ने देखा है। भारत में देख लो, किसी के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट बने भारत में देख सकते। यह आयोजन देश के जवानों को सम्मान देने और नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। इस तिरंगा यात्रा ने पूरे नगर में एकता और राष्ट्रीय गौरव का सशक्त संदेश दिया। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए भारत मीडिया के साथ।